नमस्कार दोस्तों, आज सुबह की ताज़ा खबर जानने से पहले अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आज की पहली खबर, अमेरिका के टैरिफ की धज्जियां उड़ा रहा है भारत। चीन से बम्पर माल की खरीदारी। अमेरिका ने सोचा था कि उच्च टैरिफ लगाकर चीन को किनारे लगा दिया जाएगा, लेकिन नतीजा क्या निकला? चीन से रास्ता बदला और अमेरिका की नींद उड़ दी। चीन और भारत के बीच अब अरबों डॉलर का व्यापार का नया रिकॉर्ड बन रहा है। अमेरिका की टैरिफ धमकियों के बीच ये खेल पूरी तरह से पलट गया। ब्लूमबर्ग की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले महीने चीन से भारत का आयात 12.5 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। इतिहास का सबसे बड़ा आंकड़ा और सबसे बड़ा कारण एप्पल का आईफोन प्रोडक्शन है। अब आप सोच रहे होंगे कि आईफोन का प्रोडक्शन भारत में शिफ्ट हो रहा था, इससे चीन का कैसे फायदा पहुंच रहा था? तो आपको बता दें कि भारत में फोन की असेंबलिंग तो हो रही है, लेकिन चिप्स और पुर्जे मशीनरी अभी भी चीन से ही आ रही है। अगली खबर, यूपी में विधायकों का बड़ा तोहफा, सरकार ने दिया गिफ्ट। उत्तर प्रदेश में जन प्रतिनिधियों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। प्रदेश सरकार ने विधायकों को एक अहम तोहफा देते हुए उनके लिए लैपटॉप, कंप्यूटर या टैबलेट की खरीद पर मिलने वाली निधि का अधिकतम सीमा को दोगुना कर दिया है। अब विधायक अपने विधानमंडल क्षेत्र विकास निधि से 2.5 लाख रुपए तक की राशि खर्च कर उच्च तकनीकी डिवाइस खरीद सकेंगे। अब से पहले विधायकों की उनकी विधायक निधि के तहत केवल 1,25,000 रुपए तक की राशि पर ही यूपी इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से न्यूनतम दर पर कंप्यूटर, लैपटॉप या टैबलेट खरीदने का अनुमति था, लेकिन अभी तकनीकी उपकरणों की बढ़ती कीमतों और जरूरतों को देखते हुए सीमा कई बार नाकाफी साबित हो रही थी। सरकार ने पूर्व के शासनादेश में संशोधन करते हुए ये सीमा अब 2.5 लाख रुपए कर दी है। अगली खबर, कोर्ट मैनेजर के 22 पदों पर होगी भर्ती। सीजीपीएससी ने आवेदन से लेकर परीक्षा की तारीख की घोषित। छत्तीसगढ़ में कोर्ट मैनेजर की खाली पदों पर भर्ती की जा रही है। इसके लिए परीक्षा होगी। इन पदों के लिए छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन जारी कर दिया है। आवेदन लेने की प्रक्रिया को लेकर परीक्षा तक की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग 3 चरणों में भर्ती की प्रक्रिया पूरी करेगा। जारी विज्ञापन के मुताबिक इसके लिए 29 सितंबर से 28 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन भरे जा सकेंगे। एमबीए स्नातक के साथ प्रबंधन में एडवांस डिप्लोमा, सिस्टम, मानव या वित्तीय प्रबंधन में अनुभव वाले आवेदन कर सकेंगे। इन पदों के लिए सीजीपीएससी द्वारा 4 जनवरी को पहले चरण में प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ये सब अंकों की होगी। प्रारंभिक परीक्षा में मैनेजमेंट, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, कंप्यूटर, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ से संबंधित सामान्य ज्ञान पर आधारित 100 सवाल पूछे जाएंगे। अगली खबर, फिर खाते में खटाखट आएंगे 10,000 रुपए। 75 लाख महिलाओं के खाते में मोदी नीतीश ट्रांसफर करेंगे। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की पहली किस्त। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की आहट के बीच सियासी गलियारों में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की हो रही है। शुक्रवार यानी 26 सितंबर को इस योजना की पहली किस्त के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य की महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर कर चुके हैं। यह रकम सिर्फ एक आर्थिक राहत नहीं बल्कि चुनावी रणभूमि में नीतीश सरकार का बड़ा दावा माना जा रहा है। पटना सहित पूरे राज्य में आयोजित कार्यक्रमों से लगभग 75 लाख महिलाओं के बैंक खाते में एक साथ 7,500 करोड़ रुपए की राशि पहुंचाई गई थी। प्रधानमंत्री मोदी सुबह 11 बजे वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित किए। अगली खबर, इंटरनेट स्पीड। पाकिस्तान में चलता है कछुए की स्पीड से इंटरनेट। भारत 5G से 6G की और कदम बढ़ा रहा है, लेकिन क्या आपको पता है कि भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का इंटरनेट स्पीड के मामले में कैसा हाल है? स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स के अनुसार मोबाइल इंटरनेट स्पीड के मामले में रैंकिंग की बात करें तो पाकिस्तान 100 स्थान पर है। पिछले महीने अगस्त 2025 में पाकिस्तान में डाउनलोड स्पीड 26 Mbps और अपलोड स्पीड 8 Mbps दर्ज की गई। वहीं फिक्स्ड ब्रांडेड इंटरनेट स्पीड की माने तो पाकिस्तान में 145वें स्थान पर है। फिक्स्ड इंटरनेट स्पीड के मामले में पाकिस्तान में डाउनलोड स्पीड 16 Mbps और अपलोड स्पीड 16 Mbps की है। इंटरनेट स्पीड के मामले में पाकिस्तान का शहर लाहौर सबसे आगे है। मोबाइल इंटरनेट स्पीड के मामले में लाहौर में 28.58 Mbps की डाउनलोड और 7 Mbps की अपलोड स्पीड दर्ज की गई है। अगली खबर, सूर्य कुमार यादव को बचाने में फेल हुए जय साहा। एशिया कप 2025 में डिफेंडिंग चैंपियन भारत का प्रदर्शन काफी शानदार रहा है। सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में टीम इंडिया ने पूरे टूर्नामेंट में अब तक की मुकाबला नहीं गंवाया है, मगर ग्रुप टेस्ट में पाकिस्तान के खिलाफ मिली जीत के बाद सूर्य ने अपने एक बयान से सनसनी मचा दी थी। उन्होंने भारतीय टीम की जीत को ऑपरेशन सिंदूर में हिस्सा लेने वाले सैनिकों को समर्पित किया और पहलगाम के आतंकी हमले मारे गए लोगों के प्रति एकजुटता दिखाई थी। उनके इन शब्दों ने पड़ोसी देश में खलबली मचा दी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय कप्तान
खान के खिलाफ आईसीसी के पास शिकायत भी दर्ज कराई। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने इस मामले को गंभीरता से लिया और सूर्या का लाइन हाजिर पर लगा दिया। हालांकि इन सब के बीच आईसीसी चेयरमैन जय शाह की भूमिका पर काफी सवाल उठाए जा रहे हैं। अगली खबर, रिटायरमेंट के बाद हर महीने 20,500 की कमाई होगी। आजकल सैलरी से घर चलाना, किराया, ईएमआई और बिल भरना तो जैसे रोज की जंग हो गई है। अगर आप सीनियर सिटीजन है और पैसे लगाकर टैक्स भी बचाना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस का सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम कमाई का शानदार तरीका है। इसमें से आपको एक बार में ही मोटी रकम जमा करनी पड़ती है और फिर हर महीने 20,500 से ज्यादा का फिक्स्ड इनकम घर बैठे मिलती है। इस स्कीम में पैसा लगाने के लिए आपकी उम्र कम से कम 60 साल होनी चाहिए। अगर आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम है तो 55 साल से ऊपर लेकर 60 साल की उम्र वाले भी इसमें शामिल हो सकते हैं। डिफेंस डिपार्टमेंट से रिटायर कर्मचारी तो और जल्दी यानी 50 साल से भी ज्यादा और 60 साल से कम उम्र में ही निवेश कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि रिटायरमेंट का 1 महीने के अंदर ही ये करना होगा। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पूरी तरह सरकार की गारंटी वाली स्कीम है। इसमें कोई रिस्क नहीं है। इसके मैच्योरिटी पीरियड 5 साल की है। हर व्यक्ति इसमें से मैक्सिमम 30 लाख रुपए तक लगा सकता है। ब्याज दरें 3 महीने में अपडेट होती रहती हैं। अगली खबर, 10वीं पास को मिल रही है 60,000 तक की सैलरी। 10वीं कक्षा तक पढ़ाई पूरी कर चुके युवाओं के लिए नई भर्ती का घोषणा की है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने कक्षापाल के लिए 1700 से अधिक पदों की भर्ती का विज्ञापन निकला है। अभ्यर्थी जारी हुए नए नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट www.jssjharkhand.gov.in पर चेक कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 7 नवम्बर से शुरू होगी, जिसमें छात्र 8 दिसंबर तक अप्लाई कर सकेंगे। झारखंड कक्षापाल की यह भर्ती गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड सरकार के अंतर्गत महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थियों के लिए है। फॉर्म भरने की तिथि पास आते ही आवेदन का लिंक आयोग अपनी वेबसाइट पर एक्टिव करेगा। अगली खबर, पीएम मोदी की देश से अपील, विदेशी ऐप्स की जगह अपनाएं देसी। ये व्हाट्सएप, जीमेल और एमएस ऑफिस का विकल्प हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में पूरी तरह से विदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर टिकी हुई है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब दिशा बदलने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि भारत को तकनीकी आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना होगा और आम लोग स्वदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्म अपनाएं। मोदी जी का तर्क साफ है कि अगर हम भारतीय नवविचार का सपोर्ट करते हैं तो देश की डिजिटल इकोसिस्टम मजबूत होनी चाहिए। ये बताने के लिए ऐसे वक्त में आया है कि जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर भारी शुल्क थाप दिया है और H1B वीजा की फीस सीधे $1 लाख कर दी है। जोहो कॉर्पोरेशन का बनाया हुआ चैटिंग ऐप, इसमें एंड टू एंड एन्क्रिप्शन, ग्रुप चैट और मल्टीमीडिया शेयरिंग जैसी सुविधाएं हैं। लोकल सर्वर और डेटा सुरक्षा पर जोर देता है। वहीं मैप माई इंडिया का मैपल्स भारतीय भूगोल के लिए सटीक नेविगेशन और स्थानीय जानकारी देता है। अगली खबर, यूपी में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। अब घरेलू, वाणिज्यिक, औद्योगिक संस्थान और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग कनेक्शन धारकों को अपने विद्युत कनेक्शन का भार बढ़ाने के लिए लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। पावर कॉर्पोरेशन से अपनी मौजूदा मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन करते हुए इस संबंध में नए आदेश जारी किए हैं। पहले जहां 5 किलोवाट से अधिक विद्युत भार बढ़ाने पर विद्युत सुरक्षा निर्देशालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी NOC लेना अनिवार्य था, अब यह व्यवस्था 50 किलोवाट तक के भार के लिए हटा दी गई है। इसमें उपभोक्ताओं को समय और भाग दौड़ से राहत मिलेगी। यदि कोई उपभोक्ता 24 किलोवाट तक विद्युत भार बढ़वाना चाहता है तो उसे सिर्फ आवश्यक दस्तावेजें और प्रोसेसिंग फीस और सिक्योरिटी राशि ऑनलाइन जमा करनी होगी। इसके बाद भार वृद्धि की प्रक्रिया स्वतः पूरी हो जाएगी और उपभोक्ताओं को भौतिक रूप से कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगली खबर, CBSE सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप 2025। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 2025 के लिए सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप का आवेदन का आमंत्रित किए हैं। योग्य छात्राएं CBSE की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से यह अप्लाई कर सकते हैं। यह स्कॉलरशिप खासतौर पर उन मेधावी छात्राओं के लिए जो परिवार की एकमात्र संतान है। इस स्कॉलरशिप का मकसद मेधावी छात्राओं को उनकी आगे की पढ़ाई में आर्थिक मदद देना है। यदि आप इस साल कक्षा 10वीं पास कर चुके हैं और कक्षा 11वीं में CBSE से जुड़े स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं तो आप हर हाल में इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करें। इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 23 अक्टूबर 2025 है। CBSE के अनुसार स्कॉलरशिप 1 साल के लिए दी जाएगी और अगले साल रिन्यूअल भी मिल सकती है यदि छात्रा अगली कक्षा में प्रमोट हो जाए और 70% या उससे अधिक अंक हासिल करे। अगली खबर, घर बैठे हर महीने कमाए 6,000 रुपए। पोस्ट ऑफिस हमेशा आम लोगों के लिए भरोसेमंद और फायदेमंद योजना लाती रहती है। इस बार पोस्ट ऑफिस ने एक ऐसी स्कीम शुरू की है जो
आपके लिए मासिक आय का शानदार जरिया बन सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम के बारे में। इस स्कीम के सबसे खास बात यह है कि आपको एक बार पैसा जमा करना है और फिर हर महीने ब्याज के रूप में पैसा आपके बचत खाता में आता रहेगा। अगर आप जॉइंट अकाउंट खोलते हैं और उसमें 10 लाख रुपए जमा करते हैं तो आपको हर महीने 6,167 रुपए की आय आएगी, यानी साल भर में आपको कुल 74,000 रुपए मिलेंगे। ये राशि हर महीने आपको पोस्ट ऑफिस बचत खाते में ट्रांसफर होती रहेगी। इस तरह यह स्कीम न सिर्फ आपके लिए एक स्थिर आय का जरिया बनेगा बल्कि आपके घर के खर्चों को चलाने के लिए भी मदद करेगी। अगली खबर, ऑनलाइन फ्रॉड पर अब और कसेगा शिकंजा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल पेमेंट का और अधिक सिक्योर बनाने के लिए कुछ जरूरी बदलाव किए हैं जो 1 अप्रैल 2026 से लागू किए जाएंगे। आरबीआई डिजिटल पेमेंट्स 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करने के लिए जा रही है। एसएमएस, ओटीपी के अलावा पासवर्ड, फिंगरप्रिंट और बायोमेट्रिक जैसे कई नए तरीकों से लेन देन की पहचान हो सकेंगी। आरबीआई ने इस तरीकों को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने की चाहत में बनाई ताकि लोगों को धोखाधड़ी और साइबर क्राइम से बचाया जा सके। आरबीआई ने जानकारी दी है कि एसएमएस, ओटीपी के अलावा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए पासवर्ड, पासफ्रेज पिन, डेबिट कार्ड, सॉफ्टवेयर टोकन, फिंगरप्रिंट या बायोमेट्रिक जैसे विकल्प का इस्तेमाल किया जा सकेगा। आरबीआई ने साफ बताया है कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य होगा, साथ ही एसएमएस, ओटीपी का भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। अगली खबर, सिर्फ 1,999 रुपए की ईएमआई पर मिल रही इस कंपनी की कार। त्योहारों का मौसम है और बाजार में रौनक छाई हुई है। 22 सितंबर से लागू हुए नए जीएसटी ने और भी रौनक बढ़ा दी है। गाड़ियों का कीमतों में भारी कटौती देखने को मिल रही है जिसका सीधा असर कार की खरीदारी पर पड़ रहा है। नवरात्रि की शुरुआत से अब तक 80,000 से ज्यादा मारुति के कार बिक चुकी है। इसके अलावा लगभग 80,000 लोग हर दिन अपनी नई कारों के बारे में पूछताछ करते रहते हैं। शोरूम में भी भीड़ इतनी ज्यादा कि डीलर रात 11 बजे तक कारों की डिलीवरी कर रहा है। जीएसटी लागू होने से पहले मारुति सुजुकी ने एक ही दिन में 25,000 कारों का डिलीवरी करके 35 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अगली खबर, यूपी नीति राउंड 2 काउंसिल के लिए आवंटन परिमाण जारी। हाल ही में उत्तर प्रदेश नीति राउंड 2 काउंसिलिंग के लिए पंजीकरण करने वाले छात्रों के लिए आवंटन परिमाण जारी किए गए हैं। छात्र अपने यूपी नीति राउंड 2 सीट आवंटन परिमाण को तुरंत आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इस पृष्ठ पर दिए गए लिंक से भी डाउनलोड कर सकेंगे। परिमाणों के साथ आवंटन पत्र भी उत्तर प्रदेश लखनऊ के चिकित्सा, शिक्षा और प्रशिक्षण निदेशक कार्यालय के द्वारा जारी किए गए हैं, जिनमें उम्मीदवार ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। जिन छात्रों का इस राउंड में सीट आवंटित की गई है वे अपने आवंटन पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं, हर संस्थान में रिपोर्ट कर सकते हैं। आवंटन पत्र डाउनलोड करने का प्रवेश लेने की तिथियां 25 से 27 सितंबर, 29 से 30 सितंबर और 3 अक्टूबर 2025 से निर्धारित की गई है। यूपी एनईटी यूजी आवंटन परिमाण देखने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाए। वेबसाइट पर होम पेज पर परिणाम लिंक पर क्लिक करें, अपने पाठ्यक्रम का चयन करें, अपना रोल नंबर और नीट आवेदन संख्या दर्ज करें, कैप्चा कोड डालें और परिणाम प्राप्त करने की बटन पर क्लिक करें। अब आपका परिणाम स्क्रीन पर खुल जाएगा जहां आप इसे देख सकते हैं। उम्मीदवारों के संस्थान में सत्यापन के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज लाने चाहिए। छात्रों को ध्यान देना चाहिए कि उन्हें प्रवेश के लिए संस्थान में रिपोर्ट करते समय कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। आवश्यक दस्तावेजों में शामिल है नीट 2025 स्कोर कार्ड और प्रवेश पत्र, कक्षा 10वीं और 12वीं के मार्कशीट और प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, वैध पहचान प्रमाण पत्र आदि जरूरी पड़ेगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल सुबह फिर से नए ताजा खबर के साथ।